कालिया 1980 पर रिलीज़ हुआ एक हिंदी एक्शन फिल्म। इसमें जो मुख्य कलाकार है वो अमिताभ बच्चन, परवीन बाबू। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होते हैं, हम देखते हैं कि कालू जो है अमिताभ बच्चन वो अपनी बड़े भाई शामू जो कादिर खान, उसकी फैमिली, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के साथ रहती है। यहाँ पर शामू एक कापड़ की फैक्ट्री में काम करती है और उसकी फैक्ट्री की जो मालिक है वह सहानी सेठ। जो सहानी सेठ अपनी फैक्ट्री में सोने की स्मगलिंग की व्यवसाय करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शामू को एक दिन फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो जाती है। उसकी दोनों हाथ काट जाती है। उसकी चिकित्सा के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और कालू सहानी सेठ के पास जाती है और सहानी सेठ उसकी मदद नहीं करती है। कालू पैसा चोरी कर ले आती है। आकर देखती है कि उसकी भाई शामू मार चुकी है। यहाँ पर सहानी सेठ कालू को जेल में देती है। उसकी 9 महीने की जेल हो जाती है और जेल में उसके साथ कुछ अपराधी की परिचय होती और कुछ अपराधी मिलकर एक गैंग बना लेती है और वो मिलकर सहानी सेठ की फैक्ट्री से सोना चोरी कर लेती है और पर कालू सहानी सेठ की फैक्ट्री में आग लगा देती है। और हम देखते हैं कि कालू की फिर एक बार 2 साल की जेल हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसकी जो साथी है वो कालू की भाभी की मदद करती है, उसके घर देती है रहने के लिए और गाड़ी भी देती है। और जेल में जिस जेल में कालू को बैठाती है आपा जिस जेलर है वह रघुनाथ जो है प्राण। और रघुनाथ बहुत सख्त है। रघुनाथ की एक कहानी है रघुनाथ की 3 साल की बेटी को एक अपराधी ने चोरी कर ले गया था और इसकी वजह से रघुनाथ बहुत दुखी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रघुनाथ कालू को सीधे बात में लाना चाहती है। 2 साल के बाद कालिया जैसे छूटती है और उसकी घर आती है और उसकी भाभी ये नहीं जानती कि कालू जो कालिया हो चुका है वो ये सब अपकर्मा चोरी करती है, स्मगलिंग करती रहती है। एक दिन एक पार्टी में कालिया जाती है एक हीरे की नेकलेस चोरी करने के लिए, जहाँ पर सहानी सेठ भी जाती है और सहानी सेठ भी उस हीरे की नेकलेस को चोरी करना चाहती है। बट यहाँ पर कालिया उस हीरे की नेकलेस को चोरी कर लेती है। सहानी सेठ अपने आदमी राघु को भेजती है कालिया से उस हीरे को ले आने के लिए। और इसकी जो आदमी है वो शालिनी को इस काम के लिए चुनती है। शालिनी जो है परवीन भाभी वो एक यतीम है, उसको एक महिला ने पाला है। और हम देखते हैं कि शालिनी बार में डांस करती है और वो कालिया से उस हीरे को ले आती है। बट कालिया का सहानी सेठ को ये कहती है कि इस हीरा नकली है। ऐसे ही दोनों में फिर एक बार दांदा शत्रुता शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शालिनी के साथ फिर एक बार कालिया की परिचय होती है। मुन्नी की स्कूल पर मुन्नी के साथ शालिनी की बहन पढ़ती है। वो पैसे नहीं दे सकते थे तब कालिया ने उसकी मदद की और ऐसे शालिनी और कालिया में फिर एक बार दोस्ती होती है और दोनों के प्यार में पड़ जाती है। कालिया शालिनी को एंगेजमेंट करती है और इस एंगेजमेंट में जेलर भी आती है और वो जान पाती है कि शहर की एक नाम से परिचय है कालिया को, जो कालू के नाम से जानती थी। और हम देखते हैं कि ऐसे ही चलती थी और सहानी सेठ कालिया की भाभी को आकर कालिया के बारे में कहती है कि कालिया चोरी स्मगलिंग करती है। बट भाभी ये सब कुछ विश्वास नहीं करना चाहती। बट वो यहाँ पर भाभी कालिया को जब घर आती है तब कालिया को कहती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। और हम देखते हैं कि कालिया भाभी से ये वादा करती है कि वो और चोरी और स्मगलिंग नहीं करेगा। यहाँ पर सहानी सेठ कालिया को एक मर्डर केस में फंसा देती है। और अब हम देखते हैं कि भाभी ये स्टेटमेंट देती है कि वो कालिया को देखा है खून करते हुए और उसकी जेल हो जाती है। यहाँ पर फिर एक बार कालिया उस जेलर की रघुनाथ की जेल पर आती है और हम देखते हैं कि शालिनी भाभी को जाकर बहरा बुला कहती है। भाभी ये कहती है कि मुन्नी को सहानी सेठ ने पकड़ कर रखा, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट दिया है। शालिनी जाकर कालिया को ये सब कुछ कहती है। कालिया जेल से छूट जाती है और यहाँ पर जेलर रघुनाथ उसके पीछा लेती है। और यहाँ पर
यहाँ पर कालिया उसे कहती है कि मुन्नी को और उसकी भाभी को सहानी सेठ ने पकड़ कर रखा है, वो उन लोगों को बचाना चाहती है। यहाँ पर जेलर उसकी बात से सहमत होती है, उसकी मदद करना चाहती है। और हम देखते हैं कि सभी मिलकर सहानी सेठ के अड्डे कर जाती है। यहाँ पर सहानी सेठ कालिया और रघुनाथ को पकड़ लेती है और यहाँ पर सहानी सेठ रघुनाथ को ये भी कहती है कि वो उसकी बेटी को चोरी करा था, जो शालिनी है। यहाँ पर हम देखते हैं बाप बेटी की मिलन होती है और हम देखते हैं कि सहानी सेठ जब शालिनी को टॉर्चर करना चाहती है तब कालिया छूटती है और सभी लोगों को बचाती है और सहानी सेठ को पुलिस के हवाले करती है। और हम देखते हैं कि रघुनाथ अपनी बेटी के हाथ कालिया को देती है और ऐसे कालिया और शालिनी की मिलन होती है। ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।